एक समय की बात है, लालगढ़ गांव में चहु के श्री दास हनुमान जी की कृपा की छांव में एक बड़े दयालु सेठ सेठानी श्री भंवरलाल जी एवं जानकी देवी रहते थे। जन्माष्टमी के शुभ दिन 11 अगस्त 1956 को विराट नगर में उनके घर राम जी की कृपा से पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिनका नाम लीलाधर रखा गया। इधर हिम्मतसर में भी एक परम पुण्यवान सेठ सेठानी श्री राधा किशन जी एवं राधा देवी रहते थे। श्याम बाबा की कृपा स्वरूप 14 फरवरी 1964 को इनके घर एक सुंदर सुशील सुलक्षणा कन्या ने जन्म लिया, जिन्हें सभी श्रीकांता और लीला कहकर बुलाते थे। शायद भविष्य में जुड़ने वाले रिश्ते के फलस्वरूप नामकरण परमात्मा ने स्वयं किया हो। सभी पांचों भाई और 4 बहनों में परस्पर अटूट प्रेम और सौहार्द था। इधर कृष्णवर्ण लीलाधर बचपन से ही नटखट निर्भय होने के साथ साथ प्रखर वक्ता और दबंग व्यक्तित्व के थे। सभी 7 भाइयों और 6 बहनों में नैतिक और आध्यात्मिक गुण तो माता पिता द्वारा पूरी तरह से कूट कूट कर भरे गए थे। इसी के परिणाम स्वरूप सुजानगढ़ और नेपाल में पढ़ाई करके युवा होते लीलाधर सभी के चहेते बन गए। भाई तो हमेशा इनके हृदय थे और बहनें आदरणीय। वे स्वभाव से स्पष्ट वक्ता और निर्मल हृदय थे। वे सभी भौतिक और पारिवारिक कार्यों में सदा अग्रणी थे। परिवार और सभी से पूर्ण रूप से कनेक्टेड थे। एक बार किसी से जुड़ने के बाद वो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहते थे, जिसका उदाहरण यह है कि 1999 में जोर हाट छोड़ने के बाद भी 2021 में उनके जाने के बाद उन्हें जानने वालों का सभी का फोन आना और संवेदना और दुख प्रकट करना। वो पारिवारिक समारोह और कार्यक्रम में ग्रुप वार्ता के बहुत शौकीन थे। नई बढ़िया मूवी देखना, मीठा व्यंजन, रंग बिरंगे कपड़े उनके मुख्य शौक थे। इधर लीला भी अपने पिता के घर शरद पूर्णिमा की चांद की तरह बढ़ने लगी। गृह कार्य में दक्ष, सरल स्वभाव होने के साथ परम रूपवती लीला में समझदारी भी उम्र के साथ साथ बढ़ने लगी। लीला का स्वभाव सरल और मितव्ययी रहा है। घर की नमी बाहर ना दिखे और आए हुए को पूर्ण सम्मान मिले, उनकी आव भगत में कोई कमी ना रहे, ये उनका ध्येय रहा है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास और पति अनुगामिनी, ये उनकी चरित्र में पूर्ण विशेषता रही है। अब वह पुण्यमयी घड़ी आई जब लीला और लीलाधर की सगाई पक्की हुई और 27 मई 1979 के दिन दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। वो दिन भी क्या दिन थे जब विवाह के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। कुछ ही दिनों बाद ही अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए लीलाधर सुदूर आसाम सफा घाटी चले गए। यहां उन्होंने पेटी ठोकने का काम चालू किया और सबसे नीचे की पोस्ट पर काबिज हुए। बेहतरीन लगन और मेहनत के कारण 2 महीने में 24 लोग नीचे काम करने लगे। धार्मिक स्वभाव के कारण केवल भजन सुनने के लिए वो 15 किलोमीटर जाते थे। प्रत्येक मंगलवार शाम 6 से 12 बजे तक कीर्तन होता था। उनकी हिम्मत की मिसाल ये थी कि बिना अकाउंटेंसी नॉलेज उन्होंने अकाउंटेंसी का काम किया। मात्र 2 महीने में पूरी कंपनी की अकाउंटेंसी हाथ में ले ली और कंपनी की पुरानी गलतियों, नुकसान को मात्र 2 महीने में काम से सुधारा। और इधर हिम्मतसर में 17 जुलाई 1980 को उर्मिला का जन्म हुआ। 14 महीनों की लंबी मुसाफिरों के बाद जब लीलाधर घर लौटे तो नन्ही उर्मिला की मीठी मुस्कान ने उनका स्वागत किया। परंतु संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। कहते ना कि हर दिन एक जैसे नहीं होते, तो समय ने भी करवट बदली
और कुछ समय बाद बजाज परिवार लालगढ़ छोड़कर नोखा आ गए। समय कठिन से कठिनतम होता चला गया। 1983 में नंदन का जन्म हुआ और शायद भगवान उससे माता पिता से भी अधिक प्रेम करते थे, तभी तो छोटी सी उम्र में ही उसे वापस अपने पास बुला लिया। बड़े ही दुख की घड़ी थी, परंतु समय कहां रुकता है। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। इसी बीच 1 जनवरी 1986 को मीनाक्षी और 11 अक्टूबर 1988 को रमाकांत का जन्म हुआ। नन्हा रमाकांत 5 वर्ष की उम्र तक तो बहुत बीमार रहा, जिसे अकेली मां प्रतिदिन 10 किलोमीटर तक गोद में उठाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए सुबह शाम दोनों समय चलकर जाती थी। एकाकी जीवन उस अंधेरी रात्रि में बीमार बच्चों के साथ बिल्कुल सहज ना था, परंतु उस मां ने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया और रात दिन एक करके तीनों बच्चों को बड़ा करने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा और 23 अक्टूबर 1991 को प्रियंका और 12 फरवरी 1986 को शुभम का जन्म हुआ। अनुकूल प्रतिकूल समय का चक्र चलता रहा। नोखा, गुलाब बाग, जोरहाट, गुलाब बाग, गंगा शहर, भोपाल के इस क्रम में 26 वर्ष में 24 घर बदलना कोई आसान कार्य नहीं था। अनेकों अनेक कठिन परिस्थितियां जीवन में आई, परंतु अपने उच्च जीवन मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और न्यूनतम आय में भी उच्चतम नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया। तो इधर लीलाधर का जीवन भी 1980 से 1989 तक संघर्षमय जीवन और संघर्षतम हो रहा था। इधर 1982 में उनके दोस्त राम निवास चौधरी के घर में आग लगी और फोन से समाचार किसी के द्वारा मिला तो तुरंत रात 1 बजे साइकिल से 15 किलोमीटर तय करके पहुंचे और बोले, तू तो जीवित है तो नुकसान क्या हुआ है, फिर चल वापस नया काम चालू करते हैं। और दोस्त के लिए उनके जज्बात भाई से कम नहीं थे। फिर सफा घाटी से कोलकाता और कोलकाता से नोखा, फिर नोखा से जोधपुर, फिर जोधपुर से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी कोलकाता से मुजफ्फरपुर, फिर गुलबाग, फिर 1989 में जोरहाट पहुंचे और फिर यहां कोरफौली का काम चालू किया। ईश्वर ने सामने देखा और काम बहुत बढ़िया चला। माली हालत बढ़िया होने से अपने दोनों भाई भगवान जी बजाज और परमानंद जी बजाज दोनों को बुलवा लिया। समय ने फिर करवट ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सन 1993 में लकड़ी बैन हो गई और रातों रात कामकाज ठप हो गया। फिर संघर्षमय जीवन चालू हो गया। जोरहाट से गुलबाग और फिर गुलबाग से जोरहाट, फिर इंदौर, 1.5 साल बीकानेर में बिना काम के रहे। फिर 2003 में भोपाल आए। उन्होंने हिंदुस्तान का कोई कोना ना छोड़ा हो शायद। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बंगाल, ये उनके संघर्षमय दिनों की यात्रा थी। 42 साल की शादी में 26 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर रहना, इससे कठिनतम और क्या होगा। अपने अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर होके जीवन के उच्चतम सिद्धांतों के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाना अत्यंत कठिन काम था। बिना बनवास दिए बनवास भोगना, इससे कठिनतम और क्या होगा। रमाकांत की पढ़ाई हो या शुभम की पढ़ाई, भयंकर आर्थिक संकट उनके मनोबल और हिम्मत को नहीं हिला पाया। उनका कथन था, रोना है तो राम जी के आगे रो, लोग क्या कर लेंगे। उन्होंने ये कथन अपने जीवन में चित्तार्थ किया और ये संस्कार उन्होंने अपनी संतान में दिए और ये सिखाया कि भीषण से भीषण संकट में ईश्वर ही एकमात्र और परम सहायक है। उनका कहना था कि बाबो तो मारो बाप है, जिसका उदाहरण ये है कि जीवन के एक संकट की घड़ी में जब बच्चों का मनोबल डगमगाने लगा, तब उन्होंने उनके हाथ में रामचरितमानस थमाया और बोले, तुम इसे छोड़ना मत, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब से रामचरितमानस ने हम सबको संभाल रखा है। ये हमारा परम गुह और आत्मिक रहस्य है। अब समय का क्रम चल रहा था। इसी बीच उर्मिला मीनाक्षी का विवाह भी हो गया और रमाकांत को उच्च शिक्षा के लिए भोपाल बुलवा लिया। पैसों की तंगहाली
अब भी बरकरार थी। उच्च शिक्षा के लिए पैसों का पूर्ण अभाव था। तब भी जी जान से मेहनत करके रमाकांत को पढ़ाया। परिवार के पहले इंजीनियर की नींव रखी। फिर लड़की होने के बाद भी तंगहाली में प्रियंका को एमबीए के लिए बाहर भेजा, अपने पैरों पर खड़ा किया और उनके हिम्मत और मनोबल के कारण पैसों की पूर्ण व्यवस्था न होने पर भी भगवान भरोसे, गोपाला और बाबा के भरोसे शुभम को उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी भेजा और उन्हीं के आशीर्वाद और भरोसे के कारण MS+MBA करके परिवार को पहले विदेशी धरती पे शिक्षा हासिल करने को गौरवान्वित किया। उनका कहना था कि कठोर मेहनत के आगे लक्ष्मी जी को भी पसीजना पड़ता है। ये उन्होंने अपने जीवन में बखूबी दर्शाया है कि पैसा ना होने के बाद भी पूर्ण उच्च शिक्षा देना उच्च मनोबल और दृढ़ विश्वास के कारण ही संभव है। अब उन्होंने रमाकांत का विवाह भी करवाया और अंबिका घर में आई। रमाकांत के विवाह के 1 वर्ष पहले सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सपनों का घर भी बन गया। अब अभिमन्यु और राघव भी आ गए जो अपने दादा की जान थे। इसके अलावा जब जब जिसको उनसे जरूरत महसूस हुई तब तब वो उनके लिए खड़े रहे, चाहे भाई, भतीजे, भांजे और साले, दोस्त और कोई भी हो। उनके चरित्र के ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जिससे सामान्य व्यक्ति द्वारा जीना संभव नहीं है। ऐसा लगता है मानो संघर्ष के वो मूर्तिमान स्वरूप हों और ईश्वर ने मात्र संघर्ष के लिए ही उन्हें भेजा हो। अब फिर से समय चक्र घूम रहा था और सब कुछ धीरे धीरे सही होता प्रतीत हो रहा था, परंतु अचानक जिंदगी ने कुछ ऐसी उठापटक की कि मानो पूरी दुनिया निशब्द, निस्तेज और वीरान हो गई। 1 मई 2021 को राम जी ने हमेशा के लिए उन्हें अपने पास बुला लिया, परंतु उनका आशीर्वाद, उनके उच्च आदर्श, उच्चतम जीवन मूल्य हमेशा हमारे साथ हैं। उनके भाई, भांजे, भतीजे तो हमेशा से इनके प्रियतम लोगों में रहे हैं। ये सदैव परिवार और मित्रों के लिए तत्पर रहे हैं। जीवन के कठिनतम समय में भी उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। सरल और स्पष्टवादी व्यवहार उनके चरित्र के अभिन्न अंग था। इसी कारण से सभी उन्हें आज भी याद करते हैं। आज हम भाई बहन जो भी हैं, पापा जी मम्मी के आशीर्वाद, संस्कार और नैतिक मूल्यों के कारण हैं। हम बहन भाई बाबा की कृपा से बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे माँ बाप हमें मिले और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे माता पिता हर बच्चे को मिले। समय की सीमा के कारण हर संवाद को लिखना संभव नहीं है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग सभी के लिए प्रेरणादायक है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे।